उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे के दौरान मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की प्रबल संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ समेत कई बड़े जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। किसानों को अपनी फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। इस दौरान तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन जनजीवन प्रभावित होने के भी असर है। राज्य के मुख्य राजमार्गों पर दृश्यता कम रह सकती है, इसलिए वाहन चालकों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मध्य और उत्तरी भागों में अगले 48 घंटे के दौरान जबरदस्त बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। विशेषकर ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभागों में मूसलाधार बारिश के साथ तेज आंधी चलने की चेतावनी दी गई है। राजस्थान से सटे इलाकों में चक्रवर्ती हवाओं का गहरा दबाव बनने से भारी वर्षा की स्थिति पैदा होगी, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बना हुआ है। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है और नर्मदा नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ये मौसम चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अचानक आने वाली बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। इंदौर और उज्जैन में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी, लेकिन उत्तरी मध्य प्रदेश में बारिश का वेग बहुत अधिक होने की आशंका है। बिजली कड़कने के साथ साथ तेज हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो बिजली के खंभों और पुराने पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। बिहार और झारखंड में मानसून की सक्रियता के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं के मेल से अगले 48 घंटे में भारी तबाही वाली बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। बिहार के उत्तरी जिलों जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी और पूर्णिया में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल सकता है, जबकि झारखंड के रांची, जमशेदपुर और धनबाद में बादलों की गर्जना के साथ तेज बौछारें पड़ने की पूरी उम्मीद है। झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है, इसलिए वहां के निवासियों को सावधान रहने को कहा गया है। बिहार में गंगा के बढ़ते जलस्तर और अचानक आने वाली बारिश से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक धूप निकलने की संभावना बहुत कम है और आसमान में घने बादलों का डेरा रहेगा। झारखंड के पथरीले इलाकों में तेज हवाओं के कारण तापमान में अचानक कमी आएगी, जिससे मौसम काफी ठंडा हो जाएगा और मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव की समस्या गंभीर हो सकती है। राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों और पंजाब के मैदानी क्षेत्र में भी मौसम का भारी प्रभाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में धूल भरी आंधी के बाद मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जिससे रेतीले इलाकों में पानी का जमाव हो सकता है। वहीं पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में भारी वर्षा की चेतावनी के साथ किसानों को सिंचाई रोकने की सलाह दी गई है। पंजाब में इस बारिश का असर सीधे तौर पर कृषि गतिविधियों पर पड़ेगा, क्योंकि कटाई का समय करीब है और ऐसे में मूसलाधार बारिश भारी नुकसान का कारण बन सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ साथ निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा। शिमला, कुल्लू और मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि भारी बारिश के कारण सड़कों के टूटने और भूस्खलन का भारी खतरा बना हुआ है। नदियों का वेग बढ़ेगा, इसलिए व्यास और सतलुज के किनारे बसे गांवों को खाली करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ और देश के तटीय इलाकों में मौसम का सबसे उग्र रूप देखने को मिल सकता है, जहां भारी से भारी बारिश का नया अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और रायपुर क्षेत्र में अगले 48 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश का प्रकोप रहेगा, जबकि देश के तटीय क्षेत्रों में समुद्र की लहरें तूफान पर रहेंगी और भारी मानसूनी दबाव के कारण मूसलाधार बारिश की तीव्रता बहुत अधिक होगी। तटीय इलाकों के लिए विशेष रेड अलर्ट जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है, क्योंकि समुद्र में तेज हवाओं का वेग 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर जा सकता है। तटीय राज्यों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को